हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी टीवी। दोस्तों, खाना तो कई लोग बना सकते हैं, लेकिन आप इस लड़की की महारत देखें। इसने कितनी स्किल से इस कढ़ाई को उठाकर टेबल पर रख दिया। ये शायद चाइना में होता है। जैसा कि ये बच्चा खाना बनाकर बिल्कुल इसी तरह कढ़ाई को घुमाकर कमाल महारत के साथ वापस रख देता है, और ये लड़की तो अलग ही दुनिया में चल रही है। इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही हैरत अंगेज खाना पकाने वाले लोगों को देखेंगे। दोस्तों, इस आदमी को देखें जो बगैर देखे किस तरह से कटिंग कर रहा है। छोटी सी गलती और इस इंसान की उंगली कटकर अलहदा हो सकती है। इस काम के लिए कितने सालों की प्रैक्टिस चाहिए होगी, आप अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ये वीडियो आपको हैरान कर देगी। ये रोटी लगाने वाले लड़के आर्मेनिया से हैं और ये तंदूर में ऐसे घुस जाते हैं जैसे बस अभी अंदर गिर ही जाएंगे। इनको रोटी लगाते हुए देखने के लिए लोगों की भीड़ लग जाती है। दोस्तों, ये आदमी हाथ से नूडल्स को काट रहा है। वैसे तो नूडल्स को मशीन के जरिए काटा जाता है, लेकिन आप इस आदमी की कटिंग स्किल्स देखें। इसका हर एक कट कितना परफेक्ट है कि इस डो से बिल्कुल परफेक्ट साइज के नूडल्स तैयार हो रहे हैं। और ये लड़की ऐसे रियलिस्टिक केक्स बनाती है कि आप हैरान रह जाएंगे। जैसे इसने अपनी ही शक्ल का ये केक बनाया है। इसी तरह ये नूडल्स का डब्बा नहीं है, बल्कि एक केक है। ये भी एक स्ट्रॉबेरी नहीं है। और इस टिश्यू को देखें जो असल में एक केक है, और आखिर में इस प्याज को देखें जो दरअसल एक केक है। और इस शेफ की स्किल्स तो वाकई में हैरानकुन है। ये पास्ता बना रहा है और पास्ता को पैन में इस तरह से उछालता है कि छोटा सा जर्रा भी पैन से बाहर नहीं निकलता। अब इस आदमी को देखें जो बारबेक्यू बनाने के साथ साथ ऐसी परफॉर्मेंस कर दिखाता है कि लोग दंग रह जाते हैं। अब पता नहीं इसने बारबेक्यू कैसा बनाया होगा, लेकिन दुनिया में कई लोग ऐसे हैं जो खाना बनाने के साथ साथ ऐसे करतब कर दिखा रहे होते हैं कि इंसान दंग रह जाए। खैर, अब आप इस अजीब बारबेक्यू मशीन को देखें जो घूम रही होती है, और इसके अंदर एक साथ गोश्त के कई पीसेस को बारबेक्यू किया जा रहा होता है। ऐसा लग रहा है जैसे ये गोश्त के पीसेस झूला ले रहे हों। ऐसी मशीन्स तब काम आती हैं जब लोग बहुत ज्यादा हों और बहुत सारा बारबेक्यू एक साथ बनाना हो। दोस्तों, बुलडोजर वगैरह से खुदाई तो होती ही है, लेकिन ये लोग इस पर अंडा बना रहे हैं। एक एक्सकेवेटर या बुलडोजर को कुकिंग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ये कितना इंटरेस्टिंग है। दोस्तों, इस आदमी ने अपने हाथ तो खो दिए, लेकिन हिम्मत नहीं खोई। हाथ ना होने के बावजूद ये कितनी स्किल्स के साथ कुकिंग कर रहा है, इंतहाई हैरत अंगेज। ये औरत जापान में कोई पेस्ट्री सिखा रही है जो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होती है, लेकिन इसको बनाने के लिए कितनी मेहनत चाहिए आप भी देखें। ये शेफ्स इसकी डो को इंतहाई सॉफ्ट बनाने के लिए कितना ज्यादा गूंथते हैं और किस तरह से गूंथते हैं आप देखें। दोस्तों, ये क्या पक रहा है ये तो बताना मुश्किल है। ये शायद काबली पुलाव की तरह कुछ लग रहा है, लेकिन इतना सारा खाना एक साथ पकाने में बहुत महारत चाहिए, क्योंकि जरा सी गलती इस सारे खाने को बर्बाद कर सकती है। अब देखिए, अंडा तो हर कोई बना लेता है, लेकिन इस शेफ की स्किल्स देखें। ये अंडे के साथ बकायदा एक 8 पीस तैयार कर रहा है। और इस आदमी को देखें जो एक पिज्जा डो के साथ किस तरह से जगलिंग कर रहा है। कई लोग पिज्जा की डो के साथ ऐसी जगलिंग करना खुद से सीख लेते हैं, लेकिन कई लोग इसकी ट्रेनिंग भी हासिल करते हैं। लेकिन मानना पड़ेगा कि इस आदमी के पास वाकई में टैलेंट मौजूद है।
और इस क्यूट से बच्चे को देखें जो इतनी छोटी सी उम्र में बर्गर बनाना जानता है। इसका स्टाइल देखें, इतनी सी उम्र में इसकी स्किल्स देखें। ऐसे बर्गर्स चाइना के रूरल एरियाज यानी देही इलाकों में बहुत शौक से खाए जाते हैं। अब आप हमारे मुल्क पाकिस्तान की ये वीडियो देखें। ये इतनी बड़ी रोटियां ज्यादातर केपीके में शादियों में बनाई जाती हैं, लेकिन ये दूसरे शहरों में भी अवेलेबल होती हैं। इनको मंदा भी कहा जाता है। इन रोटियों का डायमीटर 10 से 12 फीट तक हो सकता है और इनको बनाने के लिए एक खास तवे की जरूरत होती है जो आप देख सकते हैं। इन रोटियों को बनाने में बहुत महारत चाहिए। ये वीडियो शायद इंडिया से है और यहाँ भी ऐसी ही बड़ी बड़ी रोटियां वैसे ही तवे पर बनाई जा रही हैं। दोस्तों, इस शेफ को देखें जो खाना पकाने के साथ अपने यूटेंसिल्स के साथ म्यूजिक भी प्ले कर दिखाता है। आपने कभी लावा स्टेक खाया है? इस स्टेक को लावा के साथ बनाया जाता है, यानी लिटरली लावा को इस स्टेक के ऊपर डाल दिया जाता है और कुछ ही सेकंड्स में ये स्टेक बनकर तैयार हो जाता है। इस लावा का टेम्परेचर 1000 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा होता है। इस लावा को खुद तैयार किया जाता है, ये किसी आतिशफशा पहाड़ से नहीं लिया जाता। क्या आप ऐसा स्टेक ट्राई करेंगे? खैर, आखिर में ये वीडियो देखें। ये शायद थाईलैंड से है, जहां कई कैफेज में चाय को इस तरह से सर्व किया जाता है। चाय बनाकर किस तरह से 2 मग्स में इस चाय को जगल किया जाता है। दुनिया के हर कोने में किस किस तरह का टैलेंट छुपा हुआ है। दोस्तों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहें तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।